नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त बिजनेस कोच डॉक्टर उज्जवल पाटनी। लंबे समय से उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर एक मांग आ रही थी, पाटनी सर स्टॉक मार्केट पर वीडियोस रिलीज करिए। हमारे जो बिजनेस ऑडिट, बिजनेस गुरुकुल प्रोग्राम होते हैं वहां पार्टिसिपेंट कहते थे सर सब कुछ सिखा रहे हो आप, जानबूझ के इन्वेस्टिंग नहीं सिखा रहे हो। वो ऐसा इसलिए कहते थे क्योंकि उनको पता था मैं एक हाफ पेंट इन्वेस्टर हूं और मैं तब से इन्वेस्ट कर रहा हूं जब अभी के बहुत सारे स्टॉक मार्केट गुरुज एनएसई क्या होता है और बीएसई क्या होता है यही नहीं जानते थे। लेकिन मैं इसको पोस्टपोन कर रहा था। मुझे लगता था कि जब भी स्टॉक मार्केट पर हम वीडियोस या शोज रिलीज करें, मल्टीपल रिलीज करें ताकि लोगों को गहराई से नॉलेज दे सकें। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात अस्मिता पटेल जी से हुई। बहुत साल पुरानी बिजनेस गुरुकुल की पार्टिसिपेंट। उसी समय से उनका विजन था इंडिया को बदलना है, हर घर में सर जैसे एक डॉक्टर होता है, ऐसे इंजीनियर होता है, ऐसे एक ट्रेडर होना चाहिए। लेकिन अभी बहुत साल बाद मुलाकात हुई, उन्होंने फिर से यही बात की, सर आप जो स्टॉक मार्केट पर शोज नहीं निकाल रहे हैं, आप अपने व्यूअर्स के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। वो लोग मिथ्स की वजह से, मिसकंसेप्शंस की वजह से, टिप्स की वजह से अपनी गाढ़ी मेहनत की कमाई खो रहे हैं। एक पल को मेरे मन को हर्ट हुआ, यार बात तो सही कह रही है। फिर उन्होंने कहा सर लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में एक इवेंट करती हूं, उसमें हर साल बहुत सारे देशों के लोग आते हैं, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आते हैं। मैं देख रही हूं सर कितना मिसकंसेप्शन है, कितना मिथ है, लोग कितनी गलती कर रहे हैं। तो हमने तुरंत ये तय किया कि अब इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट पर जबरदस्त वीडियो निकालेंगे और सबसे पहले देश को वार्निंग देंगे क्या नहीं करना है। क्योंकि एक बार क्या नहीं करना है सीख गए तो कम से कम पैसे का नुकसान होना तो रुक जाएगा। तो आज की इस उज्जवल पाटनी शो को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें वो क्रांतिकारी वार्निंग्स है जिससे आपके पैसों का नुकसान रुक सकता है। और नुकसान रुक गया मेरे दोस्त तो फिर सिर्फ फायदा ही फायदा है। आज की पहली सलाह, पहली चेतावनी, कभी कोई कहे ना कि स्टॉक मार्केट का मेरे पास एक टिप है, तो मेरा डॉक्टर उज्जवल पाटनी का सबसे बड़ा टिप यह है, कभी किसी से टिप मत लेना। कोई टेलीग्राम में टिप आएगा, कोई इवेंट में टिप आएगा, कोई एनालिस्ट टिप देगा, कोई यूट्यूब चैनल पर टिप देगा। अरे कौन सी टिप मानोगे? एक टिप कहेगी एक शेयर ऊपर जाएगा, दूसरी टिप कहेगी नीचे जाएगा, एक बोलेगा बाजार ऊपर जाएगा, दूसरा बोलेगा बाजार नीचे जाएगा। सोच कर देखिए, क्या दुनिया के सारे अलग अलग बिजनेसेस करने वाले लोग टिप्स के भरोसे बिजनेस करते हैं? अरे बिजनेस फंडामेंटल्स के भरोसे होता है। ये कोई जुआ, ये कोई लॉटरी, ये कोई सट्टा नहीं है जो टिप से चले। और बिना किसी भय के मैं ये खुल के कहना चाहता हूं कि टीवी पर आने वाली बहुत सारी टिप्स स्पॉन्सर्ड होती है। अगली सलाह, अगली चेतावनी, किसी भी हाल में स्टॉक मार्केट में इमोशंस के बेसिस पर इन्वेस्ट नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। गलतियां कहां होती? किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक से हमको उसकी जर्नी में प्यार हो जाता है। जब वो नीचे जाता है तो हम उसको बेचने की बजाय उसको एवरेज करने की कोशिश करने लग जाते हैं और पैसा लगाते हैं और पैसा लगाते हैं। जब वो ऊपर जाता है तो हम उसको होल्ड कर लेते हैं, हम सोचते हैं अभी ये और बढ़ेगा, अभी तो इसका पीक नहीं आया है। मेरे दोस्त, स्टॉक मार्केट में इमोशन साइनाइड है, क्योंकि जब थॉट्स में कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो प्रॉफिट में कहां से कंसिस्टेंसी आएगी। और फिर बाद में क्या करोगे पता है? दोष अपने ऊपर लेने की जगह बोलोगे यार मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो भाग्य खराब है। दोस्तों, सालों पहले जब अस्मिता जी ने बिजनेस गुरुकुल किया उस वक्त मुझे आभास तो था कि एक दिन ये कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन इनके कोर्सेज इंटरनेशनली इतने फेमस हो जाएंगे ये मैं नहीं जानता था। और उससे भी बड़ी खुशी की बात क्या है, इस साल मैं खुद बतौर स्पीकर लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में जा रहा हूं, जहां पर इनके हजारों पार्टिसिपेंट्स को मैं मेरे तरीके भी बताऊंगा, इंस्पायर करूंगा, मोटिवेट करूंगा, जिंदगी को ट्रांसफॉर्म करूंगा। लेट्स मेक इंडिया ट्रेड का लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगली सलाह, अगली चेतावनी, कोई स्टॉक का रेट यदि गिर जाए, अचानक ही आपको उसकी प्राइसिंग अट्रैक्टिव लगने लग जाए क्योंकि आप सालों से उसको ज्यादा रेट पर देख रहे थे, तो इसका यह मतलब नहीं है कि खरीद लो, इसका यह मतलब नहीं है सस्ता हो गया तो लूट लो। क्योंकि हम लोगों की साइकोलॉजी ऐसी है, माल डिस्काउंट पे है तो ज्यादा ले लो। अरे भरी गर्मी में ठंड के लिए स्वेटर वगैरह लोग ले लेते हैं क्योंकि 50% ऑफ पर मिलता रहता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में गलती से फंडा मत लगा देना, क्योंकि हो सकता है स्टॉक इसलिए गिर रहा है क्योंकि इस साल उस कंपनी की परफॉर्मेंस खराब आने वाली है। हो सकता है उसके अंदर कोई नेगेटिव न्यूज है, हो सकता है उस पर कोई जांच बैठने वाली है, हो सकता है उसका कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया है और न्यूज अब तक आपको पता नहीं चली।
इसकी बजाय जो स्टॉक यदि अप ट्रेंड पे है उसको ले लोगे तो फिर भी रिस्क नहीं रहेगा। इसका मतलब यह है कि लोग उस स्टॉक में बिलीव कर रहे हैं। हो सकता है पूरा मार्केट नीचे आए तो वो भी नीचे आ जाए, लेकिन कम से कम उस स्टॉक के खुद के अंदर कोई इनहेरेंट वीकनेस नहीं है। अगली सलाह, अगली चेतावनी, चूंकि इस साल अस्मिता जी के इवेंट लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में मैं बतौर स्पीकर जा रहा हूं, तो वहां पर बहुत सारी बात दुनिया भर के व्यूअर से कहनी है, इसलिए हम और गहरे बात कर रहे थे और वार्निंग्स पर डिस्कस कर रहे थे। अचानक वो मुझसे कहते हैं, सर एक और बहुत बड़ी गलती करते हैं लोग, स्टॉक खरीद कर भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों के पोर्टफोलियो देखकर उनको आज तक अफसोस होता है। कुछ लोगों ने स्टॉक 50 रुपए में लिए, वो स्टॉक 100 तक चले गए, 150 तक चले गए, 200 तक चले गए, बोलने को इतना बड़ा प्रॉफिट दिखा, लेकिन वो स्टॉक पकड़ के भूल चुके थे, बेचना नहीं चाह रहे थे और वो वापस नीचे खरीदी के रेट पर आ गए। अब उनके दिल में डबल दर्द है, क्योंकि वो लोग अब कम रेट में बेच नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने 150 और 200 का रेट देख लिया है, और सेकेंडली प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए, इसका भी दर्द है। ये एक व्यवसाय है, इसमें आप कुछ भी खरीद के भूल नहीं सकते। आपको लगातार उनको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, उनके लिए नंबर्स, लॉजिक सेट करने पड़ेंगे कि यदि ये इस बॉर्डर को हिट करेगा तो इसको सेल कर देंगे, यदि ये नीचे की तरफ यहां पर आया तो वी विल गेट रिड ऑफ इट। जब तक आप उसके साथ कोई स्ट्रेटजी नहीं लगाएंगे, अक्सर यही होगा कि कोई स्टॉक शिखर पर जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा। और एक दो स्टॉक्स की कहानी पर यकीन मत करना, क्योंकि कई लोग एक दो स्टॉक की कहानी सुनाते हैं, 10 साल पहले इस रेट पर लिया था, आज ये हो गया, लेकिन उस 2 स्टॉक के पीछे 10 और स्टॉक्स की दर्दनाक कहानी होती है, जो वहां तक गए उसके बाद वापस रसातल में आ गए। अगली सलाह, अगली चेतावनी, मैंने उनसे पूछा, आप इतने साल से इन्वेस्टमेंट सिखा रही, सबसे कॉमन गलती कौन सी आपने देखी? वो फटाक से कहती है, छोटा प्रॉफिट बड़ा लॉस। मैंने बोला मतलब? बोले सर मैं ये देख रही हूं, लोग जब लॉस होता है ना तो बैठे रहते हैं, सोचते हैं अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, और जैसा कि पहले बताया उसमें और पैसा डाल देते हैं और शांति से बैठे रहते हैं। लॉस और बड़ा होता जाता है और बड़ा होता जाता है, वो लॉस को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करते चले आते हैं, लेकिन बेचते नहीं है। वहीं जब प्रॉफिट होता है ना, थोड़ा सा प्रॉफिट से वो इम्पेशेंट हो जाते हैं और प्रॉफिट हमेशा छोटा बुक करते हैं और लॉस में बहुत दिन तक उस स्टॉक को सेकते रहते हैं, जबकि लॉजिक दोनों तरफ लगना चाहिए। यदि नीचे जाएगा तो कब बाहर निकलेंगे और ऊपर जाएगा तो कब बाहर निकलेंगे। इसलिए सबसे ज्यादा लोगों को मैं बहुत सारे लॉस के स्टॉक्स कैरी करते हुए देखती हूं। अगली सलाह, अगली चेतावनी, किसी भी हाल में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। दोस्तों आज के इस उज्जवल पार्टनी शो में कुछ सलाह और चेतावनियां अस्मिता जी की है और कुछ सलाह और चेतावनियां मेरी है, लेकिन ये वाली पर्टिकुलर सलाह दोनों की है, किसी भी हाल में इंट्राडे ट्रेडिंग ना करें। और यदि आप करेंगे ना तो आपके घर में डायबिटीज, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, स्ट्रेस जैसे मेहमान हमेशा बैठे रहेंगे। अरे धंधा है क्या आपका? 365 दिन सुबह से शाम यही करना है क्या आपको? हर किसी को मेरी सलाह है, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करोगे उतनी ज्यादा गलतियां करोगे, और जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करोगे, कोई आपका दिमाग कंप्यूटर तो नहीं है, जितनी ज्यादा ट्रेडिंग करोगे उतने कम मार्जिन पे आप एग्जिट करोगे, और पता चला जब हिसाब निकाल रहे हैं तो जो फायदा होना था वो सारा का सारा ब्रोकरेज में चला गया। दिन में हार्डली 10-15 मिनट से ज्यादा स्टॉक मार्केट को मत देना, बर्बादी की रेसिपी है। अगली सलाह, अगली चेतावनी, रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस। आज 15 साल हो गए मुझे बिजनेस कोचिंग करते हैं, अलग अलग प्रोफेशंस के लोग आते हैं, सेशंस को ज्वाइन करते हैं। मैं रिटेलर से पूछता हूं, भाई कितना प्रॉफिट मार्जिन चाहिए? कहता है सर 10-15% मिल जाए तो मजा आ जाए। मैं मैन्युफैक्चरर से पूछता हूं, भाई कितनी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए? वो भी कहता है सर 10-15% मिल जाए मजा आ जाए। किसी डिस्ट्रीब्यूटर से पूछता हूं, भाई कितनी प्रॉफिट मार्जिन चाहिए? वो कहता है सर 5-7% मिल जाए मजा आ जाए। लेकिन ये स्टॉक मार्केट वाले क्या जादू ढूंढते हैं क्या? जब हम इन्वेस्ट करने आते हैं तो हम सोचते हैं सीधा डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए। लोगों को 100% चाहिए, 200% चाहिए, 400% चाहिए, वो भी 6 महीने में चाहिए, 1 साल में चाहिए। अरे मजाक समझ रहे हो क्या? 10, 15, 20 सालों का CAGR निकालोगे तो समझ में आएगा कि 12%, 15%, 17% के आसपास बैठेगा। ये कोई जादू नहीं है, नहीं तो दुनिया के सारे धंधे बंद नहीं हो जाते। हर आदमी आके खाली स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं लगा देता। जब जब आप ऐसी उम्मीद से आते हैं
आप क्या करते हैं, अपना रिजर्व फंड भी लेके चले आते हैं, आप इधर उधर से पैसे उधार भी लेके चले आते हैं और अंत में सब कुछ बर्बाद हो जाता है। आज आपसे कहता हूं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट भी एक बिजनेस है। जब बैंक खाली 6-7% रिटर्न देता है, पीपीएफ खाली 8-9% रिटर्न देता है, तो आप स्टॉक मार्केट से 100, 200 और 400% का रिटर्न की उम्मीद रख रहे हैं, तो आप बेवकूफ हैं, मूर्ख हैं, आप मृग तृष्णा में किसी सपने में जी रहे हैं। बाहर आइए और इसको एक बिजनेस की तरह रियलिस्टिकली देखिए और रियलिस्टिक प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस के साथ आइए, नहीं तो मूल भी खो देंगे, गारंटी है मेरी। और आज की अंतिम सलाह, अंतिम चेतावनी, लैक ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। लोग बाजार में आते हैं, वो लगातार पैसे लगाते हैं, पैसे निकालते हैं, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, एक डायरी मेंटेन नहीं करते, एक एक्सेल शीट मेंटेन नहीं करते। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उनको ध्यान ही नहीं रहता कि एक्चुअल वो प्रॉफिट में चल रहे हैं कि लॉस में चल रहे हैं। दुनिया में जितने बड़े और फेमस ट्रेडर्स हुए हैं, यदि आप उनको आधी रात को नींद से उठा के पूछ लोगे कि आज की डेट तक आपका प्रॉफिट और लॉस क्या था, वो एक क्षण में आपको बता देंगे कि आज तक मैंने स्टॉक मार्केट से इतना कमाया और इतना गंवाया। लेकिन एक औसत आदमी इसमें बस पैसा डालता चला जाता है, उसको कभी वस्तु स्थिति का अंदाज नहीं होता। रिकॉर्ड कीपिंग जरूरी है। एक छोटा सा ट्रेड, भले 10 शेयर बेचो और 10 शेयर खरीदो, वो भी किसी डायरी या एक्सेल शीट में एंट्री होना चाहिए। इसके बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहले आपको आपका ऑडिट पता चलेगा कि मैं प्रॉफिट में हूं कि लॉस में हूं, और यह जानना बहुत जरूरी है अपनी रणनीति बनाने के लिए। सेकंड, आपको बेटर ट्रेडर बनने के लिए, ताकि यदि पिछले क्वार्टर में आपने इतना लॉस खाया तो आपको कुछ भी करके इस क्वार्टर में वो लॉस कम करना है, या प्रॉफिट में जाना है, या प्रॉफिट को बढ़ाना है, एक बेटर ट्रेडर बनने के लिए। और सबसे बड़ी बात, अपने इन्वेस्टमेंट को अपने लॉन्ग टर्म गोल से जोड़े रखने के लिए। दोस्तों, आज मैंने आपको बहुत सारी वार्निंग्स दी, बहुत सारी सलाह दी। यदि आप इनमें से कोई भी गलती कर रहे हैं तो सबसे पहले उस गलती को रोकिए। आने वाले समय में उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर मैं स्टॉक मार्केट के इन एक्सपर्ट्स को लेकर आऊंगा, ताकि हमारे व्यूअर्स भविष्य में पैसा ना खोएं और उनकी मनी ग्रो करे, मल्टीप्लाई करें। आज की कौन सी वार्निंग आपके ऊपर अप्लाई करती है, उज्जवल पाटनी यूट्यूब चैनल पर आके कमेंट्स में जरूर लिखें, और लेट्स मेक इंडिया ट्रेड में इस साल मुझे सुनने जरूर आए।